हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी फेज 13 2025 फॉर्म के बारे में। हम इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है बिना किसी गलती के। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और यह भी इसमें बताएंगे कि मोबाइल से कैसे इसमें फॉर्म भरना है। ठीक है, देखिए क्योंकि इसमें बार बार इसमें ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, बार बार लाइव फोटो मांग रहा है, तो सबसे अच्छा है कि आप इसे मोबाइल से अपने फॉर्म भरें। ठीक है, तो इसमें कैसे भरना है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारा डिटेल हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए माई एसएससी यहाँ पर दिख रहा है आपको, माई एसएससी एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, आपका ये ऑप्शन लॉगिन या रजिस्टर यहाँ कॉर्नर पर आ जाएगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए पहला मांग रहा है कि यूजर नेम। यहाँ पर देखिए अगर ये कह रहा है कि यहाँ पर यूजर नेम यानी रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप फिल कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा यहाँ पर दिया है, इसको डाल के आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर सिर्फ पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। लेकिन आप अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर नाउ का, अभी पहली बार आप रजिस्ट्रेशन करने आ रहे हैं, इस पर फॉर्म भरने आ रहे हैं, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन खुलकर ओटीआर का फॉर्म आ जाता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पर्सनल डिटेल पहले हमको भरना है, फिर पासवर्ड क्रिएशन करना है, फिर एडिशनल डिटेल, फिर डिक्लेरेशन करना है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म खुलकर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा आ रहा है इंटर योर आधार डिटेल। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हमें आधार डालना है, उसके बाद आधार वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे। तो ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें ओटीपी आप भर देंगे और वैलिड कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट नेम जो हाई स्कूल के बेस पे है यहाँ पर भरेंगे और दोबारा उसको वेरीफाई करेंगे, दोबारा अपना नाम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे की तरफ अगर आप आएंगे, देखिए यहाँ पर फिर कह रहा है कि हैव यू एवर चेंज नेम, अगर आपने हाई स्कूल में अगर कभी आपने नाम चेंज कराया तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर कंफर्म जेंडर करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। उसके बाद देखिए फिर इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए फादर नेम फिल करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर देखिए वेरीफाई फादर नेम करेंगे, फिर उसके बाद मदर नेम डालेंगे, फिर वेरीफाई मदर नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हाई स्कूल का जो बोर्ड होगा यहाँ पर क्या करेंगे, आप फिल करेंगे। जैसे कि आपका मान लीजिए हाई स्कूल का बोर्ड है यूपी बोर्ड, तो देखिए ये है यूपी बोर्ड, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, इसको आप क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो बोर्ड यहाँ पर कंफर्म बोर्ड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अपना रोल नंबर, देखिए ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे हाई स्कूल का, और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई हाई स्कूल का रोल नंबर करेंगे, फिर ईयर आप पासिंग करेंगे, यहाँ पर कब आप पास हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए वेरीफाई और ईयर पासिंग, आप फिर इसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद देखिए हाईएस्ट इसका आपका क्या मांग रहा है कि हाईएस्ट जो आपका क्वालिफिकेशन है वो, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन डालिए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी किए हैं तो आप पीएचडी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके आप नहीं आप अपना हाई स्कूल के बेस पर अगर फॉर्म भरते हैं तो भी आप क्या आपका जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा वही आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए मान लीजिए यहाँ पर फिर कह रहा है कैंडिडेट मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें वेरीफाई मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई करना है। फिर देखिए जैसे यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पर सेंड ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस पर फिल करके उसको वैलिडेट कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे, फिर सेंड ओटीपी करेंगे, आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा और इसको क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे। जैसे इससे नेक्स्ट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज यानी पासवर्ड क्रिएशन का, जो ये पासवर्ड क्रिएशन का ऑप्शन है वो खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पासवर्ड क्रिएशन का खुल गया है ऑप्शन। यहाँ पर देखिए कह रहा है प्लीज सेट अ न्यू पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो आपके ईमेल पर या मोबाइल नंबर पर गया होगा। ठीक है, यहाँ पर अपना ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालेंगे। जो न्यू पासवर्ड डालेंगे उसमें क्या होना चाहिए, देखिए वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए। ठीक है, और देखिए इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप जैसे कि मान लीजिए मैंने एक अपना पासवर्ड बनाया, ठीक है, इस तरह से बना दिया, ठीक, और 1 2 कर दिया और ये @ मतलब ये एक सिंपल है कि हमने एक जैसे कि पासवर्ड बना दिया। इस तरह से आप एक पासवर्ड बना सकते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, 8 कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 4 भी लिख दिए, तो इस तरह से आप एक पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, जो आप यहाँ पासवर्ड डालेंगे वही यहाँ पर भी पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पर देखिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है
तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि व्हाट सिटी वेयर यू बॉर्न इन, ठीक है। यहाँ पर इसका आप क्वेश्चन दे सकते हैं, उसका यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आपका फिर यहाँ पर दूसरा है कि आप दूसरा इसमें से कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसका आंसर लिख सकते हैं। कि अगर आप पासवर्ड बोलते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछकर आपका पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव और नेक्स्ट करेंगे, यानी लॉग इन यहाँ पर कर देंगे, सेव नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर जो आपने नया पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को डालेंगे। उसके बाद ये कैप्चा है, कैप्चा को यहाँ पर क्या करेंगे, आप फिल करेंगे, ठीक है। जैसे ही फिल करेंगे आपका नेक्स्ट ऑप्शन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में भरना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए एडिशनल डिटेल आपका खुलकर आ जाएगा। एडिशनल डिटेल में आपका देखिए सबसे पहले है कैटेगरी। कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी के हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर कंफर्म कैटेगरी कर लीजिएगा। उसके बाद आपका नेशनलिटी है, नेशनलिटी में देखिए आपका यहाँ पे दिया है कि जो भी आपका है यहाँ पर, ठीक है, भूटान, नेपाल, तिब्बत, अदर जो भी है आपका नेशनलिटी, यहाँ पे आप क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सिटीजन ऑफ इंडिया का सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है क्या है, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। अगर आपके शरीर पर कोई मार्क्स है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क्स लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, नो मार्क्स लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है आर यू द पर्सनल, अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं या डिसेबिलिटी है आपके अंदर तो यस करेंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर कह रहा है आपका परमानेंट एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, पिन कोड, यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, पिन कोड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप पिन कोड यहाँ पर फीड करेंगे। उसके बाद देखिए आप अगर यही ऊपर वाला ही एड्रेस आपका यहाँ प्रेजेंट एड्रेस है तो आप यस कर देंगे और नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर तब अपना क्या करेंगे, दूसरा एड्रेस डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे। देखिए यहाँ पर सेव होकर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका ओटीआर फॉर्म जो होगा वो भरा जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे आपका डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा।